सुमरन, ध्यान और भजन, ये 3 क्रियाएं आपको बताई गई। आप सभी लोग नित्य नियम से करिएगा। और इसी उद्देश्य के लिए आपको ये मानव तन मिला और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं। मनुष्य शरीर पाने का एकमात्र ही उद्देश्य है कि चलो ठीक है, अब की बार तुमको फिर से दोबारा मौका दिया जा रहा, इस मौके का लाभ उठाओ। वरना प्रेमी भाई बहनों, ये 100 की पूंजी दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही। हम लोग कहते हैं कि भाई हमारी उम्र बढ़ रही, आपकी उम्र बढ़ नहीं रही, आपकी उम्र दिन प्रतिदिन घटती चली जा रही। एक समय ऐसा आएगा, ये बुलबुला तुम्हारा टूट जाएगा। उस समय प्रेमी भाई बहनों, बड़ा भारी आपको कष्ट होगा। इसलिए आपको ये मौका मिला है, मनुष्य शरीर मिला है, इस मौके का लाभ उठाओ। मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके उस मालिक की भक्ति करो, तुरंत सब नाम की कमाई। और सभी लोग शाकाहारी रहिएगा, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने शाकाहार पर विशेष जोर दिया। गुरु महाराज बराबर कहते थे, ए बच्चा तुम लोग शाकाहारी रहना, शाकाहार का प्रचार करते रहना। इसी से देश और दुनिया में बड़ा भारी परिवर्तन होगा। प्रेमी भाई बहनों, परिवर्तन कोई कानून बनाने से नहीं होता, परिवर्तन कोई आंदोलन करने से नहीं होता, परिवर्तन कोई तोड़ फोड़ करने से नहीं होता। परिवर्तन तब होगा जब लोगों के विचार बदलेंगे, लोगों की भावनाएं बदलेंगी। और विचार जब बदलेंगे जब लोगों का खान पान शुद्ध होगा। देसी कहावत है, जैसा कायम और वैसा होए मन। जब इंसान पशुपति भोजन करता, उसकी बुद्धि स्वतः ही पशुओं जैसे हो जाएगी, सोच विचार उसका चिंतन स्वतः ही पशुओं जैसा हो जाएगा। फिर जिस शराब के नशे में माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाए, उस शराब को पी करके यह कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा क्या बुरा। यही कारण है कि आज घर समाज में, देश और दुनिया में, आपसी मुल्कों में ये रगड़े और झगड़े फैले। अरे प्रेमी भाई बहनों, हम लोग मंदिर बनवाते हैं, हम लोग मस्जिद बनवाते हैं, उन मंदिरों में नहा धो करके जाते हैं, फूल अगरबत्ती ले जाते हैं। तो भाई परमात्मा के रहने की जगह है, हमको सफाई बना के रखना है, स्वच्छ बना के रखना है। कोई उन मंदिरों में कूड़ा कचरा नहीं डालता। प्रेमी भाई बहनों, फिर ये हरि मंदिर है, ये पंच भौतिक शरीर जिसे महात्माओं ने हरि मंदिर कहा, इसमें तुम हाड़ मांस के लोखड़े डालते, इसमें तुम शराब के कपड़े डालते, इसको कब्रिस्तान बनाए हुए हो, अपने बनाए हुए ईंट गारे के मंदिर की तुम कद्र करोगे और परमात्मा के बनाए हुए मंदिर की कद्र नहीं करोगे तो सख्त सजा मिलेगी। अरे महात्माओं ने लिखा है कि तिल भर मच्छी खाई के कोटि गऊ देना और काशी करवट जा मरे निश्चय कर देता। यदि तिल भर भी मच्छी खा करके कोटान कोट गऊओं का दान नहीं कर, प्रेमी भाई बहन, और फिर भी आपने तिल भर मच्छी खा ली, निश्चय ही तुम्हारी जीवात्मा नरकों 84 में जाएगी। चाहे लाख तुम काशी में जाकर के मक्खा रखो, बच नहीं पाओगे, क्योंकि ये कर्मों का विधान है। यहाँ तुम जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल तुमको मिलेगा। इस कर्म प्रधान देश में कोई बच नहीं पाया। प्रेमी भाई बहनों, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े देवी और देवता ये कर्मों के जाल में फंस करके धोखा खा। ये कर्मों का ऐसा प्रधान देश है, कर्म प्रधान विश्व रचना का जो जस करे तस फल जाए। ये कर्मों का ऐसा देश, यहाँ तुम जैसा बीज बोगे वैसी फसल काटो। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आपसे हमारी प्रार्थना है, आप सभी लोग शाकाहारी रहिएगा। शाकाहारी रह करके और आप सभी लोग शाकाहार का प्रचार अपने अपने क्षेत्रों में करते रहना। ये बहुत बड़ी सेवा गुरु महाराज आपको सौंप करके, ये धर्म का प्रचार है। प्रेमी भाई बहनों, धर्म का प्रचार आप सभी लोग करिएगा। सतयुग कैसे आएगा? सतयुग कोई भाषण देने से नहीं आएगा। सतयुग जब आएगा जब आप धर्म का प्रचार करोगे, और धर्म का प्रचार करने की जिम्मेदारी हम समस्त प्रेमी भाई बहनों की है, क्योंकि हम सभी लोग अपने गुरु महाराज के
चिराग है। अगर एक एक चिराग, एक एक दीपक एक एक गांव में पहुंच जाएगा, ये पूरा गांव प्रकाशवान हो जाएगा, ये पूरा समाज प्रकाशवान हो जाएगा। अरे प्रेमी भाई बहनों, इसीलिए आप लोगों को इस सेवा सौंपी गई कि प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद ले ले। एक एक गांव की जिम्मेदारी आप सभी लोग उठा लो। अगर आप सभी लोग एक एक गांव को गोद ले लोगे, एक एक गांव की जिम्मेदारी उठा लोगे, आप संकल्प ले लोगे, भाई हम इस गांव की जिम्मेदारी उठाते हैं, हम इस गांव के लोगों को शाकाहारी बनाएंगे, हम इस गांव के लोगों को भजनानंदी बनाएंगे, इस गांव के लोगों को हम सत्संग में लेकर के जाएंगे, इस गांव के लोगों को दरबार में लेकर के जाएंगे। अगर आपके सहयोग से, अगर आपके धर्म के प्रचार प्रसार से अगर एक भी इंसान जाग गया तो प्रेमी भाई बहनों, कितना बड़ा पुण्य फल आपको प्राप्त होगा, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इसीलिए आपको ये जिम्मेदारी, ये सेवा आपको सौंपी गई है, भैया आप सभी लोग एक एक गांव की जिम्मेदारी उठाओ। अरे गुरु महाराज ने धर्म के प्रचार के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। 116 वर्ष की आयु तक धर्म के प्रचार में लगे रहे ताकि जीवात्माओं का कल्याण हो। अरे हम सभी लोग अपने गुरु महाराज के सिपाही हैं। हमारा आपका सभी का फर्ज, हमारा आपका कर्तव्य बनता है कि अपने गुरु के संदेशों को गांव गांव घर घर तक पहुंचाया जाए, गुरु महाराज के स्वप्न को साकार किया जाए, घर घर में झंडा लहराएगा जय गुरुदेव नाम का वो वक्त, वो समय आगे आने वाला। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोग धर्म के प्रचार प्रसार में अपना अपना योगदान दीजिएगा। प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन आप लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाइए। आप लोग घर का कामकाज करिए, मेहनत ईमानदारी से खेती बाड़ी करिए और रोज शाम को 1 घंटे के लिए जिस गांव को गोद लिया है उस गांव की तरफ निकल जाओ, घर घर में जाकर के लोगों को समझाओ, लोगों को जिताओ, उनको प्रेमी भाई बहनों शाकाहार के लिए प्रेरित करो। अरे आप लोग अपनी टोलियां बना लो, 10, 20, 50 लोगों की टोलियां। भाई आज तुम हमारे गांव में चले चलो, अब 10, 20 इकट्ठे होकर के जब गांव में जाएंगे और लोगों को समझाएंगे, उसका प्रभाव पड़ेगा, तो तुम दूसरे के गांव में चले जाना। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों टोलियां बना बना करके अपने अपने गांव को, जो आपने गांव गोद लिया है, उसको सक्रिय करो, उसको जागृत करो, वहाँ के लोगों को, वहाँ के ग्रामवासियों को जिताओ, गुरु महाराज के वचनों को सुनाओ, उनको शाकाहारी बनाओ। ये बहुत बड़ी आपकी सेवा होगी। इस सेवा को आप सभी प्रेमी भाई बहन करिएगा। और देखो प्रेमी भाई बहन, गुरु महाराज की दया कृपा से ये होली के अवसर पर आप प्रेमी भाई बहन यहाँ पर उपस्थित हुए हो। देखिए अभी भंडारे का कार्यक्रम 17 मई से और 21 मई तक ये भंडारे का कार्यक्रम होगा। 17 से 21 मई तक आप सभी प्रेमी भाई बहन इस भंडारे के अवसर पर पधारिएगा। प्रेमी भाई बहनों अपने अपने बच्चों को भी आप सभी को लेकर के आइएगा। अब अकेले अकेले चल पड़ते, अब इतना कहा गया तो बहुत से प्रेमी भाई बहन सक्रिय हुए और आप लोग अपने अपने बच्चों को भी लाने लगे। इसी तरह से अपने अपने बच्चों को भी आप सभी लोग सत्संग में लेकर के आया करें। अरे प्रेमी भाई बहनों, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये धीरे धीरे सत्संग में आने जाने लग जाएंगे, इनकी भी जीवात्मा का कल्याण होगा। अरे प्रेमी भाई बहनों, बच्चे देश के भविष्य हैं। आप लोग अपनी जिम्मेदारी से इन बच्चों को भी बराबर सत्संग में लाके ले जाते रहिएगा। युवा संगठन के साथ जोड़ो। देखो जय गुरुदेव युवा संगठन बनाया गया, ये छोटे छोटे बच्चे पूरी मेला की व्यवस्था संभाले हुए, पूरी सुरक्षा व्यवस्था संभाले हुए आप सभी लोग, आप भी अपने अपने बच्चों को युवा संगठन के साथ जोड़िएगा। इन बच्चों को दरबार में लाते ले जाते रहिए। सामूहिक रूप से सुबह शाम घर में पूजा पाठ प्रार्थना किया करो। बच्चों को ही जिम्मेदारी सौंप दो कि चलो बच्चों तुम एक प्रार्थना गाओ, चलो तुम एक पन्ना गुरु महाराज के वचन हमको सुनाओ, चलो तुम भजन ध्यान सुमरन पर बैठ जाओ। अरे बच्चे देश के भविष्य हैं। एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए बच्चों के अंदर प्रेमी भाई बहनों ये चेतना आना बहुत जरूरी है। इसलिए आप सभी लोग
अपने अपने बच्चों पर विशेष ध्यान दीजिएगा। सभी प्रेमी भाई बहन अपने अपने बच्चों को भंडारे के अवसर पर लेकर के आइएगा। भंडारे के अवसर पर ही गुरु महाराज की दया कृपा रहेगी। प्रेमी भाई बहनों, यदि समय ठीक रहा तो गुरु महाराज की दया कृपा से भंडारे के अवसर पर 18 मई को गुरु महाराज की पुण्यतिथि है। इसी पुण्यतिथि पर गुरु महाराज की दया कृपा से गुरु महाराज का ये अस्पताल गुरु महाराज के चरणों में समर्पित किया जाएगा। सन 70 के दशक में, 80 के दशक में गुरु महाराज ने अस्पताल की नींव डाली थी। गुरु महाराज की दया कृपा से आप प्रेमी भाई बहनों के सहयोग से देखिए अस्पताल का काम बहुत तेजी से चल रहा है और धीरे धीरे अभी यहाँ 1 महीने और रुकेंगे और रुक करके अस्पताल का काम बहुत तेजी से पूरा किया जाएगा। जो भी मशीनें लानी हैं, बहुत सारी मशीनें अस्पतालों के लिए लाना, ये सब काम अभी 1 महीने के अंदर अंदर पूरा किया जाएगा। 18 मई को पुण्यतिथि के अवसर पर गुरु महाराज की दया कृपा से अस्पताल का उद्घाटन होगा। तो प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोग इसमें पधारिएगा। ये गुरु महाराज का अस्पताल खुल रहा गुरु महाराज के नाम से, जय गुरुदेव हॉस्पिटल गुरु महाराज की दया कृपा से खुलने जा रहा। आप सभी प्रेमी भाई बहनों के सहयोग से आप लोग इसमें सहयोग करिएगा ताकि ये गुरु महाराज की दया कृपा से जल्दी से जल्दी अस्पताल का काम पूरा हो जाए और जल्दी से जल्दी 18 मई को उद्घाटन हो जाए। तो प्रेमी भाई बहनों, इसका आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। और देखिए अभी मुक्ति दिवस का कार्यक्रम 23 मार्च को मुक्ति दिवस का ये कार्यक्रम आप सभी लोग मनाइएगा अपने अपने जगह क्षेत्रों में। अब जो लोग यहाँ होंगे यहाँ मनाया जाएगा और जो प्रेमी भाई बहन अपने अपने घर परिवार में अपने गांव में होंगे, आप सभी लोग जोश खरोश के साथ मुक्ति दिवस का कार्यक्रम मनाइएगा। और मुक्ति दिवस के कार्यक्रम में आप सभी लोग संकल्प लीजिएगा। ये जो झंडा है जय गुरुदेव नाम का झंडा, प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन 5-5 झंडे अपने घर परिवार में, अड़ोस पड़ोस में आप सभी लोग 5-5 झंडे लहराइएगा। प्रेमी भाई बहनों, ये जय गुरुदेव नाम का झंडा ये धर्म ध्वजा है। ये एक समय ऐसा आएगा, एक वक्त ऐसा आएगा, घर घर में ये झंडा लहराएगा। महात्माओं की वचनवाणियाँ कभी व्यर्थ नहीं जाती हैं। ये महात्माओं की वचनवाणियाँ, आप समय का इंतजार करो। समय का इंतजार राम ने किया, समय का इंतजार किसने किया? अरे आप भी समय का इंतजार करो। धीरे 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 ये परमार्थ की ऐसी नींव पड़ जाएगी, आध्यात्मवाद की। अभी तो ये होड़ चल रही है। प्रेमी भाई बहनों, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुन लो। अब ये होड़ चल रही कि हमारे पास ज़्यादा जमीन जायदाद हो, हमारे पास ज़्यादा घोड़ा गाड़ी मकान हो। एक समय ऐसा आएगा, ये होड़ चलेगी कि तुम 2 घंटा भजन करते हो, हम 4 घंटा भजन करेंगे। तुम 4 घंटा भजन करते हो, हम 8 घंटा भजन करेंगे। जो उस मालिक की दया कृपा बरसेगी, ये होड़ चलने वाली। ये जमीन जायदाद, ये घोड़ा गाड़ी बंगला, ये तुम्हारे धरे के धरे रह जाएंगे। ये कोई काम नहीं आने वाले। जो काम आने वाला वो है भजन, वो है शब्द की कमाई, वो है नाम की कमाई। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, मुक्ति दिवस के अवसर पर जोश खरोश के साथ में आप लोग शाकाहारी की रैली अपने अपने गांव क्षेत्र में निकालिएगा और अवसर लेकर के, समय निकाल करके गांव गांव वोट लेने का अभियान आप लोग चलाइएगा। आप लोग प्रतिज्ञा लेकर के जाना कि हम एक गांव वोट देंगे। गांव वोट लेकर के गांव गांव में गुरु महाराज का संदेश पहुंचाएंगे। तो प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। मई के अवसर पर गुरु महाराज का भंडारा, तारीख आप लोग याद रखिए। पीछे हट के जा रहा हूँ, ले लियो ठीक है, वीडियो ले लियो इसमें पीछे है। 17 से 21 मई तक अगर समय ठीक रहेगा, कोई कोविड का समय ना रहा, कोई दिक्कत ना रही, तो 17 मई से 21 मई तक गुरु महाराज का ये भंडारा इसी दरबार में, मथुरा दरबार में बड़े जोश खरोश के साथ मनाया जाएगा। इसका भी प्रचार प्रसार आप सभी प्रेमी भाई बहन करिएगा और सब परिवार आप सभी लोग भंडारे के अवसर पर आप सभी प्रेमी भाई बहन पधारिएगा। इसी के साथ आप सभी प्रेमी भाई बहनों को बहुत बहुत साधुवाद।
ये होली का महापावन पुनीत पर्व, ये क्षमा याचना का तीज त्योहार आप प्रेमी भाई बहनों ये होली के अवसर पर गुरु महाराज के दरबार में पधारे हुए हो। ये होली का अवसर है प्रेमी भाई बहनों। इस होली के अवसर पर यदि कोई गलती कोई भूल चूक हमसे हुई हो तो प्रेमी भाई बहनों हम छोटे हैं, आप सभी लोग हमारी माताएं बहनें बूढ़े बुजुर्ग हमको छोटा समझ करके आप सभी प्रेमी भाई बहन हमको क्षमा करेंगे। प्रेमी भाई बहनों आप सभी लोग भी आपस में ये गुरु महाराज के दरबार में ये चरण ब्रज उठाइएगा। अरे गुरु महाराज के दरबार में ये मट्टी ये उठा करके ये मट्टी गुरु महाराज के चरणों की आप प्रेमी भाई बहनों को नहीं मालूम। गुरु महाराज ने अपने चरणों से यहाँ गणकर को पवित्र किया है। इस मट्टी को उठा करके और सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक दूसरे को तिलक करेंगे। माताएं बहनें माताओं बहनों को तिलक करेंगे। पुरुष भाई बहन भाई भाइयों को, बहनें बहनों को, बच्चे बच्चों को, बच्चियाँ बच्चियों को आपस में एक दूसरे के गले लगेंगे और एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, क्षमा याचना मांगेंगे और ये संकल्प लेंगे आज के अवसर पर कि हम लोग कोई भी गलती जाने अनजाने में हमसे हुई हो, हे मालिक हम प्रेमी भाई बहनों को क्षमा करना। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में इस होली के अवसर पर प्रेमी भाई बहनों हम यही अरदास और कामना करेंगे कि हे मालिक हम समस्त प्रेमी भाई बहनों को क्षमा करते रहना। जाने अनजाने में कोई भूल कोई गलती हुई हो हम प्रेमी भाई बहनों को ज्ञानी भूल समझ करके हमको आपका मदद करना, हमको क्षमा करना, हमारी मदद करना, हमारी जीवात्मा का कल्याण हो। इसी शुभकामना के साथ में आप सभी प्रेमी भाई बहनों को होली के अवसर पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी प्रेमी भाई बहनों को बहुत बहुत साधुवाद। बोलो जय। आप सभी लोग खड़े हो जाओ। देखो प्रेमी भाई बहनों आप लोग मट्टी उठाइएगा लेकिन जरा किनारे से लेना। ये घास का मैदान है और लाखों हाथ हैं, अगर आप यहीं से मट्टी उठा लोगे तो घास वास सब उखड़ी चली जाएगी। इसलिए किनारे से आप लोग, लेकिन रोड के किनारे मट्टी होगी। अब ये घास का मैदान आप लोगों के लिए तैयार किया गया ताकि आप लोग आराम से बैठ सकें आपकी सुविधा के लिए। तो किनारे से आप लोग मट्टी उठा करके और आप लोग एक दूसरे को तिलक करिएगा। ये पावन पवित्र मट्टी है। शंकर भगवान और पार्वती जी रास्ते में चले जा रहे हैं और चलते चलते शंकर जी ने जमीन पर लेट कर दंडवत प्रणाम किया। पार्वती जी ने पूछा कि भगवान ये बताइए यहाँ ना कोई पेड़ है, ना कोई पशु है, ना कोई पंछी है, आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? तब शंकर जी ने उत्तर दिया कि पार्वती आप उनकी क्या कहूँ वर्णन भाव, 10,000 वर्ष पूर्व संत रहिए जा। है पार्वती इस जमीन की मैं क्या महिमा गाऊँ। आपसे दसियों हजार वर्ष पहले एक महात्मा इस जमीन पर आकर सत्संग कर गए थे कि ये जमीन बहुत पवित्र है, मैं जमीन को प्रणाम कर रहा हूँ। आज हमारे गुरु महाराज अपने चरणों से 50 वर्ष इस जमीन को पवित्र किया, कण कण को पवित्र किया। प्रेमी भाई बहनों ये मट्टी हम लोगों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं। इस मट्टी को ले करके अपने माथे पे लगाइएगा, एक दूसरे को तिलक करिएगा, एक दूसरे से क्षमा याचना आपकी इच्छा देश की भावना को मिटा करके एक दूसरे के साथ हम संगत के प्रेमी भाई बहन प्रेम और प्यार के साथ रह करके गुरु महाराज के मिशन को, गुरु महाराज के सिद्धांतों को, गुरु महाराज के संदेशों को जन जन के बीच में पहुंचाएं। ये संकल्प लेकर के आप सभी प्रेमी भाई बहन दरबार से जाइएगा। मंदिर का पूजन प्रसाद शुरू हो गया। प्रेमी भाई बहनों मंदिर में जा करके समाधि पर जा करके आप लोग पूजन कर लेना, प्रसाद ले लीजिएगा और प्रेमी भाई बहनों प्रेम और प्यार के साथ एक दूसरे के गले लग करके
एक दूसरे और कहाँ से गए? माफी मांगेगा। सरजू कहाँ? अरे हम भी सरजू। आपसे माफी मांगेंगे। हम समस्त प्रेमी भाई बहनों से माफी टीका लगा दो, मांगेंगे। टीका लगा दो। जाने अनजाने में कोई टीका लगा दो भूल भैया। चूक हमसे भी हुई हो तो प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोग, हमारी माताएं बहनें, बूढ़े बुजुर्ग, हमको छोटा समझ करके आप सभी प्रेमी भाई बहन हमको क्षमा करेंगे। आप सभी प्रेमी भाई बहनों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। बोलो जय खाने से हुए खराब, हाथ जोड़ कर विनय हमारी हो जाए बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है धर्म ध्वजा। प्रेमी भाई बहनों, इसी तरह अपना अपना झंडा आप लोग पकड़ दो, कोई दूसरा झंडा पकड़ने की जरूरत नहीं। ये झंडा आपको भवसागर से पार करेगा। ये हमारे मालिक का झंडा है। प्रेमी भाई बहनों, आप इसी झंडे को हमेशा पकड़े रहना, लोगों को पकड़ाए रखना, गुरु महाराज के संदेशों को घर घर पहुंचाते रहना। प्रेमी भाई बहनों, एक एक गांव गोद लेने का संकल्प आप लोग लेकर के जाइएगा और ये प्रयास करो, आप सभी लोग एक एक गांव गोद लेकर के गांव गांव में गुरु महाराज का झंडा फहर जाएगा। आपको कोई दूसरा झंडा पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने गुरु का झंडा पकड़ लोगे, निश्चय ही तुम्हारी जीवात्मा इस भव सागर से पार होगी। एक निशाना, एक सिद्धांत रखो। गुरु महाराज बराबर कहते थे, ए बच्चा तुम हमको देखो, हम तुमको देखेंगे, इधर उधर देखोगे तो भटक जाओगे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों का एक निशाना अपने गुरु महाराज की तरफ, अपने दरबार की तरफ। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, मजबूती के साथ में आप सभी लोग अपना अपना ये झंडा पकड़ करके रखिएगा। ये हमारा आपकी धर्म ध्वजा है। ये धर्म ध्वजा ये घर घर में लहराएगा। ये संकल्प आप लोग ले करके जाना। मुक्ति दिवस के अवसर पर प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन 5-5 झंडे आप सभी लोग अपने अपने गांव क्षेत्र में फहराइएगा। बोलो जय